जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं पहले कि जब भी आप कोई भी लेसन मेरा देखें तो एक बार पूरा लेसन देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि यहाँ ये बोले वहाँ वो बोले। तो कभी कभी होता है क्या कि अंत में ही महत्वपूर्ण बात होती है, बीच में कहीं भी क्या रखना है वो तत्काल ही निकलता है, कोई स्क्रिप्ट करके हम रखते नहीं हैं। इसलिए पूरा एक बार देखें, और जब एक बार देखें जहाँ जहाँ आपको ज़रूरी हो कि यहाँ का चीज़ मुझे देखना चाहिए, तो फिर उसको टाइमिंग के अनुसार आप स्किप करके देख सकते हैं। आज का जो ये लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मेरे एक वीडियो में जो दादरा ताल में ही था, उसमें किसी मेरे आदरणीय जो श्रोता हैं उन्होंने एक कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा पर गुरुदेव सिखाने की कृपा करें। तो मैं कोई कहूँ कि दोनों वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा एक फिल्मी गाना भी है और एक गज़ल भी है। मैं जब भी किसी चीज़ पर वीडियो बनाता हूँ तो पहले उस पर पूरा गंभीरता से सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्योंकि फिल्म में जो बजा हुआ है या कैसेट इस समय जो बजा रहता है किसी भी कलाकार के साथ, तो वो ऑडियो जब होता है स्टूडियो में तो वहाँ जो गलत होता है उसको कट करता है, फिर कई बार बजते हैं तब जाके एक ट्रैक बनता है, और या फिर गाना गा लिए साथ में तो गलत होता है तो उसको कट कर दिया जाता है, फिर से किया जाता है। लेकिन आप जब मंच पर बजाते हैं तो आपके पास गलत करने का समय नहीं होता है कि आप गलत करें तो फिर वो सही हो जाए। इसीलिए मैं प्रत्येक लेसन को इस ढंग से पहले सोचता हूँ उस पर कि इसको कैसा रखा जाए ताकि गलत होने की संभावनाएं कम हो। इसीलिए कभी कभी होता है क्या कि जब जो ओरिजिनल ट्रैक पर बजा हुआ उससे थोड़ा सा हटा हुआ रहेगा, लेकिन चीज वही रहता है, छंद वही रहता है और वादन शैली भी वही रहता है। उसे बढ़िया भी लग सकता है, उतना अच्छा नहीं भी लग सकता है, ये दोनों बातें हैं। तो अभी जो ये गाना है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, मैं शुरू करता हूँ। आपसे आग्रह है कि जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर भी करें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, मैं दो गाना सुनाता हूँ ऑडियो, चूंकि मैं अच्छा गाता नहीं इसलिए मेरी गान अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी ऑडियो यूज करता हूँ सिखाने के क्रम में, लेकिन उस पर कभी कभी वो स्ट्राइक आ जाता है जो नियम है ये सोशल मीडिया का। तो गाना आप सुनिए, आप देखिएगा कि पूरा लय धुन चाल चलन हर चीज में फर्क है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, लेकिन दोनों का लिरिक्स एक ही है। गीत के बोल हैं वो एक हैं, लेकिन उसके धुन, गायक भी बहुत बड़े बड़े हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग हैं। धुन ताल एक कहरवा में है, एक दादरा में है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक एक ठेका है, दोनों का एक एक ठेका हम बताएंगे, दोनों ही ठेका बढ़िया है। आप याद रखिएगा कि कोई ठेका एक गाने के लिए नहीं होता है, हजारों गाने बजते हैं। उस छंद उस चलन में जो भी उस ताल का ठेका होगा उसमें वो ठेका बजेगा ही बजेगा। इसीलिए किसी गाने का स्पेशल ठेका नहीं होता है कि उसी गाने में बजेगा। तो देखिए एक गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पहला गाना देखिए। ये गाना आपने देखा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बहुत ही ये फिल्म का गाना है। और एक और गजल है, वो बहुत बड़े गायक का गाया हुआ है, उसका देखिए पूरा अंतर है, बहुत ही अंतर है। देखिए उस गाने को।
अभी देखिए ये दो गाने, दोनों में कितना फर्क है, धुन ताल सब अंतर है, राग गायन शैली लिरिक्स एक है। तो पहला जो गाना था पत्ता पत्ता बूटा बूटा, उसका ठेका क्या था उसको मैं बताता हूँ। और गाने आप यूट्यूब इस सब पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। उसमें है दादरा, है वो दादरा चलन है। दादरा मीन्स 6 मात्रे का ताल होता है दादरा, और एक ताली है खाली, वो कभी लेसन ताली क्या है, खाली क्या है, विभाग क्या है, ये सब जानना जरूरी है एक वादक को। तो अभी जो मैं डाल रहा हूँ दादरा वाला, पहला जो है धा धिना टेटे तीन ता ता, धा धिना टेटे तीन ता ता। मैं बार बार कहता हूं, पहले बोल लिखिए, उसका निकास जानिए, छंद समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और गाने पर बजाइए। पहला जो है बोल, मैं बोल बताता हूं, निकास बताता हूं, छंद बताता हूं, प्रैक्टिस आपको करना है। तो धा, धा के लिए आप दाहिने, जो ये दाहिनी तरफ है दाएं पर, जो लोग लेफ्ट बजाते हैं उनके लिए ये भी दाहिना ही कहलाता है, इसीलिए ये मध्यमा मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और ये जो कनिष्ठा है लिटिल फिंगर, ये लेकिन मूल रूप से ये मिडिल और रिंग फिंगर सटता है। ये इधर ये ऐसे 3 लगता है, 3 या 3। और यदि इसको हम लोग, ये जो रिंग फिंगर है, इसको स्याही और ये लब के बीच में यहाँ हल्का सा टच करते हैं, बहुत सटा के नहीं लगाना, और ये तर्जनी सीधा लगाते हैं तो ये ता और ना बजता है। ता और ना में फर्क है, लेकिन तबले में है, इस समय ऐसी ता और ना बोल के अनुसार आपको एक ही तरह निकलेगा। और ये ता को जब हाथ के ये जो जगह है जहां कलाई और ये हथेली का ये जुड़ा हुआ भाग है, इसको इधर लगाइए, और उंगली का जो ऊपर का कहाँ, मैंने बहुत लोगों ने सुना है कि नाखून से लगाना, नाखून से कभी नहीं लगाना है, उसका साउंड प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता है। नाखून से जब भी इस पर नाखून लगेगा तो 2-3 हानि है। एक तो ये कट जाता है, धीरे धीरे लेदर कटता है नाखून से, ये दूसरा नाखून टूटता है ज्यादा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि उसका टोन प्रोडक्शन जो है, वादक अच्छा और बुरा अभ्यास से, समझदारी से कहाँ क्या बजाना है उससे, और उसके हाथ का जो टोन प्रोडक्शन है उससे वो अच्छा कलाकार कहलाता है। तो ये आपके नीचे जो नाखून के नीचे एक मांसल भाग, इसको आप लगाएं, नाखून को न टच करें तो ज्यादा बेहतर है। आप कान में लगाइए हेडफोन और इसका टोन सुनिए, और जो लोग कहीं भी आप देखे हो नाखून से बजा, उसका टोन सुनिए, अब बहुत फर्क आएगा। तो ये गौ है, ये गौ बजता है, ये भी खुला हुआ गौ है। इसमें जो ता अभी आपको बताया, ता लगाइएगा और इधर गौ, तो धा धा धीना तेटे, धा हो गया। और धी के लिए ये मध्यमा अनामिका को ऐसे सटा के इस पर लगाते हैं दाहिने चाई पर, और इसमें वही गौ लगाते हैं, धी और धा। कभी कभी धी में घिसा लगता है, धी धा, तो धा धीना, इस धी में घिसा नहीं लगेगा। धा धीना टेटे तीन ता ता, ये बोल है। इधर से देखिए, इधर लगाते हैं धा धीना ते टे, टेटे में ये मध्यमा अनामिका को सटा के स्याही पर लगाते हैं ते, और तर्जनी को जो 4 फिंगर है उसको लगाते हैं टे, धा धीना ते टे तीन, हल्का सा ये दोनों सिर्फ अकेले तीन ता ता, यही बोल है। ता ता जब लगाएंगे तो आप इसमें देखिए एक जो नई चीज, ये ता में ऐसे लगाते हैं, ता ता, क का प्रयोग ये भी लगाते हैं, ये तर्जनी को आप ऐसे मोड़ के इसे ऐसे करते हैं, वो धा धीना ते तीन ता। ये बोल निकास सीख गए। एक बोल और है दूसरा का, इसमें पहले तो आप बोल से धा धीना तेटे तीन ता ता, धा धीना तेटे तीन
ता ता, ये 6 मात्रा हो गया। धा एक मात्रा, धीना एक मात्रा में आएगा। उसको जब बोर्ड लिखा देखिएगा तो उसको हर हाफ सर्किल में, जो हाफ सर्किल के अंदर जो भी अक्षर हो वो एक मात्रा में आएगा। धा धीना तेटे, तेटे भी एक, धा धीना तेटे। फिर 3 एक मात्रा, ता एक मात्रा और ता एक मात्रा। और छंद क्या है? धा धीना तेटे 3 ता ता, धा धीना तेटे 3 ता ता। निकाल इसका बोल हो गया। दूसरा गाना है जो गजल के रूप में है, उसमें वो कहरवा है। धा ते ते 3 3 ता ता धीन धीन। अस्थाई कहरवा कहलाता है ये। मध्य लय से भी अस्थाई, मध्य लय अस्थाई लय होता है, मध्य लय है, द्रुत लय है। तो ये अस्थाई लय का कहरवा है। धा ते ते, धा अभी बताए हैं, ये धा देखिए, जो बताए हैं उसको देख लीजिए फिर रिपीट करके। धा ते ते, दोनों को लगाएंगे साथ में, मध्यमा नाम का सटा के लगाएंगे स्याही में। ते तर्जनी सटा के लगाएंगे। ते धा ते ते, फिर 3 3, ये अकेले लगेगा, 3 लगेगा। धा ते ते 3 3, फिर ता ता, और इधर 3 लगाइए और इधर गौ लगाइए। तो जैसे ता में गौ लगाते हैं तो धा बजता है, 3 में गौ लगाते हैं तो धीन बजता है, और ते में गौ लगाते हैं तो धे बजता है। ये तीनों में फर्क है। ये फर्क मेरा जो भी लेसन देखिएगा, हर लेसन में एक ही होगा। कहीं भी किसी बोल के उच्चारण में उंगली का फर्क नहीं लगेगा। हाँ, कहीं कहीं खूबसूरती के लिए बायां का लोग प्रयोग करते हैं। ता ता, अभी बताए थे कि ताता में इसको लगाए हैं। धा ते ते 3 3 ता ता धीन धीन, ये घिस्सा लगेगा, धीन धीन, घिस्सा लगेगा बाएं का। इधर से देखिए, धा ते ते 3 3 कैसे होता है? धा ते ते 3 3 ता ता। गाना है। हाल हमारा जाने हैं, पता पता जाने हैं, जाने न जाने। ये गाना चूंकि मैं गाता नहीं। धा ते ते 3 3 ता ता धीन धीन, ये बोल है। एक ही गाना है, फर्क है बहुत सारा ताल और गायकी सब में। तो ये जानबूझ के मैंने डाला कि कहीं कहीं लोग कहते हैं कि ये वाला गाना बजाइए। अब वो गाना बजाइए तो देखिए कि कितना फर्क है। एक दादरा में है, कहरवा में है, और गायकी का फर्क है, ताल का फर्क है। एक दादरा जो है वो मध्य लय में है, कहरवा जो है वो अस्थाई लय में है, विलंबित लय में। तो ये गायकी में एक ही लिरिक्स है, एक ही शब्द है, राग गाने के अलग हैं, धुन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये जो बनाए होंगे उनकी जो उनकी सोच है, और कितने महान महान लोग हैं जो एक ही चीज को इतना ज्यादा फर्क कर देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये वही है या वो वही है। तो इसी के साथ आज मैं अपना लेसन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।